पहचाने न हवे रंगदारी के कि कदर न कर कलाकारी के। लड़कियों का इज्जत करना सीख। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। गाइस, भोजपुरी इंडस्ट्री की कचरा सिंह का एक गाना रिलीज़ किया गया है, जिस गाने का नाम जो है वो है तारा कट्टा से दम हमारा डैश डैश डैश। और ये गाना जो है वो कल रिलीज़ किया गया था। आज की वीडियो में इस गाने के ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बनाना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। बात करते हैं सबसे पहले तो इस गाने की। तो भैया, ये गाना पे मैं रिव्यू वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन कुछ ऐसा बात इन्होंने इस गाने में बोला है जो कि सुन के मेरा पारा लग गया, एकदम बोलना पड़ा। यहाँ पे इन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का चयन किया है, ऐसे ऐसे शब्द इस गाने में डाले गए हैं जो कि सुन के अगर आप पवन सिंह के फ़ैन होंगे तो आपका माथा लहर जाएगा। और ये चीज़ें जो है वो एक छोटा बच्चा भी कह सकता है कि ये चीज़ें, सब चीज़ें जो हैं पवन सिंह पे ही करी जा रही हैं, पवन सिंह को लेके ही करी जा रही हैं। अरे बेलूरा, अरे बनरा, हरियाली है, अरे दो कौड़ी के। भैया, भोजपुरी की तो ये परंपरा बन चुकी है कि अगर आपको किसी को टारगेट करना है तो पहले तो एक चलन चला था लाइव का, इंस्टाग्राम पे लाइव आओ और बक 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 बोल दो। उसके बाद हुआ स्टेज शो का, कि स्टेज से पे जब चढ़ो या फिर लाइव शो करो तो वहाँ पे बोल दो। उसके बाद हुआ कि गाना रिलीज़ करो और उस गाने में अपनी भड़ास निकाल दो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो अक्षरा सिंह यूज़ करती हैं और आज भी पवन सिंह को टारगेट करती हैं, ताकि उनके गाने की चर्चा बन सके, हाइप बन सके और ये गाना चल सके। और इस गाने के लिए भी उन्होंने इसी चीज़ का उपयोग किया है। पता नहीं कौन ऐसे ऐसे लोगों को स्टार बना देता है और क्यों बना देता है। इनके हर एक गाने में आप एटीट्यूड देखेंगे, रंगदारी वाला एटीट्यूड इनके अंदर रहता है। पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है। इनको लगता है कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री की सिरनी हैं, हम सुपरस्टार हैं और भोजपुरी हमारी बदौलत से है, और इसी बात का इनको घमंड है। लेकिन व्यूज़ की अगर बात करें तो एक दिन में मात्र 50,000 व्यूज़ हैं, जो कि पवन सिंह के 10 मिनट में पवन सिंह के गाने पर आते हैं। लेकिन फिर भी इनका एटीट्यूड जो है वो एकदम सातवें आसमान पे रहता है, जबकि इनके पास है कुछ नहीं, स्टारडम भी नहीं है, कोई इनको अपने फिल्म में भी काम नहीं देता है, कोई इनको अपने गाने में भी काम नहीं देता है। ये खुद अपना गाना रिलीज करती हैं, खुद अपना भड़ास निकालती हैं। और बात करते हैं इस गाने की, तो भैया गाना जो है वो हारमोनियम रिकॉर्ड से रिलीज़ किया गया है और अभी तक एक दिन में इस गाने पर 50,000 के करीब में व्यूज़ हैं। इस गाने के लिरिसिस्ट हैं पारुल तिवारी। भैया, ये मुझे मिल जाए तो मैं इसको पूछूंगा कि भैया तूने जो गाना लिखा है, तुम जो गाना लिखे हो उसका मतलब क्या है, किसको टारगेट करके ये लिखे हो और किस के लिए लिखे हो। सबसे पहले तो ये पूछना है, ना कोई लिरिक्स का कोई मतलब बन रहा है ना कुछ, सिर्फ कुछ भी लिख देना है, कुछ भी करके और गाना को ट्रेंड करा देना है, वायरल करा देना है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि आज भी अक्षरा सिंह जो है वो पवन सिंह का ही नाम लेके चलती हैं, पवन सिंह के ही दम पे चलती हैं। और आज जो भी अक्षरा सिंह है वो सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह पे दम पे है। वैसे आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, अपने राय कमेंट में जरूर बताना।